रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। भारत का पहला हैवीवेट मेड इन इंडिया टॉर्पीडो वरुणास्त्र अब सबमरीन के लिए भी बनकर तैयार हो गया है और इसके फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट को इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। इसको डीआरडीओ के नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी एनएसटीएल द्वारा डेवलप किया गया है और इसको बनाने का काम बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड विशाखापत्तनम कर रहा है और यह दुनिया का पहला ऐसा टॉर्पीडो है जो जीपीएस सिस्टम से लैस है। तो आइए जानते हैं वरुणास्त्र के बारे में तथा इसकी खासियत क्या है। साथ ही जानेंगे साउथ एशियन देशों में इस तरह के टॉर्पीडो की आवश्यकता क्यों है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनॉलेज टाइम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप सभी यह चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके लिए तथ्यात्मक जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए घंटी की बटन को दबा दें जिससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं डीआरडीओ का एक ट्वीट। डीआरडीओ ने इस ट्वीट में लिखा है कि फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ हैवीवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र being produced by BDL Visakhapatnam for Indian Navy is flagged off on 21st November 20. The heavyweight torpedo is designed by Naval Science and Technological Laboratory DRDO, a major boost to आत्मनिर्भर भारत। तो यहां पर इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात करी है तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि वरुणास्त्र को भारत में ही बनाया गया है और इसको बना रहा है बीडीएल विशाखापत्तनम और इसका डेवलपमेंट और डिजाइन डीआरडीओ द्वारा किया गया है। तो अब यहां पर जानने वाली बात यह है कि ये बीडीएल विशाखापत्तनम है क्या जो हैवीवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र बना रही है। तो देखिए, बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भारत सरकार की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एम्यूनेशन यानी कि युद्ध से संबंधित उपकरण जैसे गोला बारूद और मिसाइल सिस्टम बनाती है। इसको 1970 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो 2 यूनिट्स तेलंगाना में ही हैं, एक है हैदराबाद में और दूसरा है तेलंगाना के मेडक डिस्ट्रिक्ट में और तीसरा यूनिट है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में और विशाखापत्तनम की यही यूनिट वरुणास्त्र को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आइए जानते हैं एक्चुअल में वरुणास्त्र है क्या। तो यहां पर आप देख पाएंगे यह है विशालकाय टॉर्पीडो वरुणास्त्र। इसका जो वजन है वह 1500 किलोग्राम है, लंबाई 7 से 8 मीटर के बीच में है जो लगभग 7.6 मीटर के आसपास है और इसकी ऑपरेशनल रेंज है लगभग 40 किलोमीटर। मतलब 40 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बड़े सबमरीन को वरुणास्त्र अकेले डिस्ट्रॉय कर सकता है। वरुणास्त्र की जो मैक्सिमम स्पीड है वह है 74 किलोमीटर प्रति घंटा और यह अपने साथ 250 किलोमीटर का वॉरहेड यानी कि डिस्ट्रॉयर ले जाने में सक्षम है। इसमें सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है। यह एक इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है और वरुणास्त्र जो कि एक हैवीवेट टॉर्पीडो है, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा टॉर्पीडो है जिसमें जीपीएस बेस्ड लोकेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। मतलब वरुणास्त्र एक स्मार्ट टॉर्पीडो है। तो ये अब स्मार्ट टॉर्पीडो कैसे है? तो देखिए, यदि हम बात करें ट्रेडिशनल टॉर्पीडो की तो जब एक सबमरीन से किसी टारगेट को फिक्स करके टॉर्पीडो को लॉन्च किया जाता है तो वह सीधा जाकर टारगेट को हिट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अगर टारगेट अपनी जगह से मूव कर लेता है यानी कि हट जाता है तो यह संभव है कि टारगेट को हिट नहीं कर पाए। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें वरुणास्त्र की तो चूंकि यह एक होमिंग टॉर्पीडो है, यह अपने टारगेट को चेस करेगा, जीपीएस सिस्टम को यूज करेगा और टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए साउंड वेव का इस्तेमाल करेगा। साउंड वेव के रिफ्लेक्शन से जो भी जानकारी कलेक्ट होगी उसे कंफर्म करेगा कि इसका टारगेट कहां पर है और कहां पर मूव करेगा और फाइनली डिस्ट्रक्शन पॉइंट को निश्चित करेगा और फिर उसको हिट करेगा। तो इस तरह से कितनी भी बड़ी सबमरीन हो उसको वरुणास्त्र डैमेज कर सकता है। एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि वरुणास्त्र को अभी लॉन्च किया गया है और इंडियन नेवी को सौंपा गया है। वरुणास्त्र को 2016 में ही इंडियन नेवी ने इंडक्ट कर लिया था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं यह है डीआरडीओ की वेबसाइट जहां पर वरुणास्त्र के बारे में जानकारी प्रोवाइड की गई है और यहां पर इन्होंने यह लिखा है कि वरुणास्त्र हैज बीन इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी इन 2016। मगर उस वक्त ये जो वरुणास्त्र टॉर्पीडो था वह केवल शिप से ही लॉन्च किया जाने वाला टॉर्पीडो था। लेकिन अभी जो वरुणास्त्र की खेप इंडियन नेवी को प्रोवाइड की गई है उसे सबमरीन, शिप या फिर एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है।
पूर्ण रूप से स्वदेशी टारपीडो वायुयास्त्र इंडियन नेवी की ताकत को और बढ़ाएगा। इस टारपीडो से भारतीय जंगी जहाजों और सिंधु क्लास सबमरीन को लैस किया जाएगा, जिससे भारतीय समुद्र सीमा के आसपास या उसके अंदर किसी भी प्रकार की हलचल या फिर अनवांटेड एक्टिविटी को बेहतर तरीके से डील किया जा सकेगा। बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड वायुयास्त्र का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रही है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार वायुयास्त्र को एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों को भी इस तरह की टारपीडो की आवश्यकता है जो भारत से खरीदना चाहते हैं, और वियतनाम के साथ एक्सपोर्ट डील भी हो चुकी है। तो इस तरह के टारपीडो की इन देशों को आवश्यकता क्यों है? इसका कारण है चाइनीज हॉस्टिलिटी। इसमें न केवल भारत, आसियान देश भी जो साउथ चाइना सी के आसपास हैं वो चाइनीज हॉस्टिलिटी से खतरा महसूस कर रहे हैं, और अब ये सभी आसियान देश चाहते हैं कि उनके पास भी एक मजबूत डिफेंस सिस्टम हो जिससे कि चाइना की बढ़ती हॉस्टिलिटी को रोका जा सके। इस समय जो चाइनीज नेवी है उनके पास टोटल 66 सबमरीन है और उनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी है, और सबमरीन को डुबाने के लिए सबसे बेहतर होता है हैवी वेट टॉर्पीडो। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।